टमाटर इस वक्त एक ऐसी सब्ज़ी बन चुका है जो आपको $1 में 1 किलो भी पूरे मुल्क में कहीं भी मुयसर नहीं होगा। ये बताएं, ये जो आपने इतने बहुत टमाटर खरीदे, इसकी सिक्योरिटी को कोई इंतज़ाम किया हुआ है बस जी हम ये लेने के लिए 2 बंदे आए हैं तकरीबन कि हमसे कोई छीन ना ले। टमाटर गरीब आदमी की 10 तरफ से बाहर हो गया, यानी डॉलर को भी छोड़ दें, मुर्गी भी जो है तो टमाटर से सस्ती हो गई है। इसकी क्या वजूहत है? गुज़श्ता दिनों में तो हम टमाटर तोले के हिसाब से ख़रीदे थे कि भाई कितने का तोला है, लेकिन आज कुछ बेहतरी आई है, फिर भी 450 रुपये किलो है। अच्छा, उस दिन 600 रुपये तक गए हैं। और ये भी ये ईरानी टमाटर है। उस पर गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपया 7-8 लाख रुपया टैक्स वसूल कर रही है, इस वजह से भी महंगा है। ये क्या वजूहत है? ज़िली इंतज़ामिया से नर्ख क्यों देती है कि फिर उस पे आवाम को वो अशिया फराम करने में नाकाम रहती है? और 100 रुपये खाली किलो टमाटर दी, वो 100 रुपये तनख्वाह लो। आखिर टमाटर बा मंगा जिनिम किलो मालू हम 200 रुपये दी, टमाटर बालू पई बालू रोटी बालू, आखिर बस को मंगा। इंतज़ामिया अपने आप को बचाने के लिए कि हमने टमाटर का रेट सस्ता करे, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। देखो 100 रुपये के जो अंदाज सीधे मनी एक टाइम रोटी खराब बल टाइम नष्टा। और ये तो हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि आज अगर 400 है तो कल 600 रुपये हो जाएंगे, कल 600 रुपये हो जाएंगे, परसों 700 हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से खरीदेंगे? जिन वक्त नहीं दखल जिंदगी मंगा। गुलबार के एरिए में चले जाएं तो 500-600 रुपये बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देखें डेली मैदान। टमाटर इस वक्त एक ऐसी सब्ज़ी बन चुका है जो फ्रूट है लेकिन सब्ज़ी समझा जाता है, जो आपको $1 में 1 किलो भी पूरे मुल्क में कहीं भी मुयसर नहीं होगा। चाहे वो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पंजाब की करें, सिंध की करें, बलूचिस्तान की करें, टमाटर नायाब हो चुका है। इसकी क्या वजूहत हैं? मेरे साथ सब्ज़ी मंडी के सदर मौजूद हैं, मलक ज़हूर साहब। इनसे बात करते हैं कि आया टमाटर मज़ीद ऊपर जाएगा या इसकी कीमतों में कमी का इम्कान है। जी मलक साहब, टमाटर गरीब आदमी की 10 तरफ से बाहर हो गया, यानी डॉलर को भी छोड़ दें, मुर्गी भी जो है तो टमाटर से सस्ती हो गई है। इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मलक ज़हूर है, मैं सब्ज़ी मंडी का सदर हूँ। टमाटर जो है इस वक्त मकामी तौर पर इसकी पैदावार ख़त्म है, कुछ अरसे बाद तकरीबन महीने के अंदर अंदर आ जाएंगी। बाकी ये टमाटर जो आ रहा है ईरान से और अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान का रास्ता बंद होने की वजह से तो माल आ नहीं रहा, और जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं इसी कंटेनर में आते हैं, और एक तो उस पर ख़र्चा बहुत आता है, दूसरा उस पर गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपया 7-8 लाख रुपया टैक्स वसूल कर रही है, इस वजह से भी महंगा है। दूसरी डिमांड ज़्यादा है और कम है, टमाटर कम आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा इसकी रेट बढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट जो है रेट कम दे रही है, मगर लोगों की ख़रीद जो है तो तकरीबन 400 रुपये किलो पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी इल्तमास है 330 रेट है, तो दुकानदार तो अपने पास से तवान नहीं कर रहा, नुकसान क्यों करे, तो गरीब मजबूर हैं। अभी मैं रिसेंटली पता किया है तो अफ़गानिस्तान से कल माल मेरा ख्याल है आ जाएगा, टमाटर के रेट गिर जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि डॉलर से इस टाइम ऊपर है, मगर जिस वक्त सस्ता होगा तो मेरा ख्याल 50-60 रुपये 70 रुपये रूटीन पर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, एक महीने अंदर इस रेट इसके आ जाएंगे अपने लेवल पर। मलक साहब, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी नर्व 330 रुपये, मार्केट में 450 रुपये, 400 भी है। जो अच्छा आला क्वालिटी का टमाटर है वो 450 रुपये से कम कहीं भी दस्तयाब नहीं है। जी, ये क्या वजूहत है? ज़िली इंतज़ामिया से नर्ख क्यों देती है कि फिर उस पे आवाम को वो अशिया फराम करने में नाकाम रहती है? मैं तो ख़ुद ये ज़िले इंतज़ामिया पे हैरान हूँ कि भई आप जाके उधर सुबह जो बोली होती है आड़त पर दुकानदार ख़रीदते हैं, मेरा ख्याल है कि 1800 रुपये दड़ी ख़रीद रहे हैं, तो गरीब तो इसमें से टूटे भी निकलते हैं, गंदे भी निकलते हैं, शापर का खर्चा है, टैक्स वगैरह भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, तो मजबूर हैं दुकानदार, तो क्या करें। तो वो ये जो रेट दे रहे हैं सिर्फ अपने इंतज़ामिया अपने आप को बचाने के लिए कि हमने टमाटर का रेट सस्ता करे, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। दुकानदार अगर उसके ख़रीद 400 है तो क्यों मैं सस्ता करके बेचे, तो दुकानदार भी मजबूर है। जो एक्चुअल रेट है अभी 400 से ऊपर दुकानदार को पड़ रहा है, तो ये किस लिए बेचेंगे? अब अपने बच्चों के लिए भी कुछ ले जाएंगे। तो मैं इंतज़ामिया से बार बार ये कहता हूँ कि रेट ऐसा ना दे कि दुकानदार गरीब को भी परेशानी हो। वहाँ सुबह बैठ के कोऑर्डिनेशन से, मंडी की आड़तियों से बैठ के कोऑर्डिनेशन से जो रेट दें वो अच्छा है। नाज़रीन, सब्ज़ी मंडी में मेरे साथ एक सारिफ मौजूद है जिन्होंने टमाटर ख़रीदे हैं, और इन्होंने टमाटर बहुत ज़्यादा ख़रीदे हैं। तो इनसे ये पूछे, इन्होंने टमाटर जो इतने बहुत लेके जा रहे, सिक्योरिटी को इंतज़ाम किया है? क्योंकि टमाटर तो इस वक्त एक नायाब ऐसी जिन्स बन चुकी है कि मेरे ख्याल से जो मंडी में लोग गुजरे इनके शापर को देखें कि कितने टमाटर ये इन्होंने ख़रीदे कैसे हैं। जी अपना नाम बताएं और ये बताएं, ये जो आपने इतने बहुत टमाटर ख़रीदे, इसकी सिक्योरिटी को कोई इंतज़ाम किया है? बस जी हम ये लेने के लिए 2 बंदे आए हैं तकरीबन कि हमसे कोई छीन ना ले। गुज़श्ता दिनों में तो हम टमाटर तोले के हिसाब से ख़रीदे थे कि भाई कितने का तोला है, लेकिन आज कुछ बेहतरी आई है, फिर भी 450 रुपये किलो है। अच्छा, उस दिन 600 रुपये तक गए हैं।
और ये भी ये ईरानी टमाटर है, काबली टमाटर नहीं है, काबली अभी भी महंगे हैं। तो बस हम तो फिलहाल 2-3 बंदे आए हैं लेने के लिए। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है जी कि इसको कम करें। सैलाबी अगर सैलाब की वजह से इतना बहरान आया तो इतना नहीं है जितना इन्होंने बना दिया। और ये तो हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि आज अगर 400 है तो कल 600 रुपये हो जाएंगे, कल 600 रुपये हो जाएंगे। परसों 700 हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से खरीदेंगे। ये बताएं कि जो नरखनामा है सरकारी वो 330 रुपए किलो है, आपको 330 या 350 में कहीं नजर आया टमाटर? नहीं जी, ये तो हमने तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, 400 में भी नज़र नहीं आया। गुलबार के एरिए में चले जाएं तो 500-600 रुपये बिक रहा है। तो आपका इंतजामिया से क्या मुतालबा है, क्यों ऐसा नरखनामा जारी कर दे कि उसमें चीज़ें आवाम को नहीं मिलती? नरखनामा तो उन्होंने जारी किया, लेकिन उन्होंने कभी विजिट ही नहीं किया है कि आके देखें कि किस रेट में बिक रहा है और ये लोग किस रेट में बेच रहे हैं। ये तो गरीब आवाम में महंगाई से पिसी हुई है, जितने उनको मैसर होते हैं उतनी आके चीज़ ले जाते हैं। तो दुकानदार तो सीधे मुँह बात ही नहीं करते। अगर आपको कहते हैं जी हमें 300 में मिलता है तो कहते हैं वहाँ से जाके ले लो, और वहाँ पे सारा कचरा होता है। तो ये तो मजबूरन हमें मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। के दारा तो ऐसा नुमसदे सक्कार के उसल रागले मंडे दा सब्जी दा पारा कतश टमाटर दा पारा जी टमाटर तो बार रागले में शिवाला शागिर्द हैं वहाँ, और 100 रुपये खाली किलो टमाटर दी, वो 100 रुपये तनख्वाह लो। आखिर टमाटर बा मंगा जिनिम किलो मालू हम 200 रुपये दी, टमाटर बालू पई बालू रोटी बालू आखिर बस को मंगा गरीबान खल की मंग बको जान जान बसीजू जान बवइनु सबको खुदा दे जोलेता गोरे सुलता गोरे शनी ग्राना दा उड़ ग्रान दी आखिर मंग सको जिंदगी सब आखिर सको। تاسو وایي چې تاسو تنخواه 200 روپۍ دیاړی ده، نو د 200 روپۍ کې ته خپل ژوند څنګه تیرې لګې؟ د 200 روپۍ کې ژوند داسې دی چې منې یو ټیم ډوډۍ خورا او بل ټیم نشته، دغه ژوند دی نو سخت سختو سره مخ دی. ستاسو څو بچي دي؟ زموږ 15 بچي دي. نو دا 200 روپۍ کې ته ماته لږ دا ووایه روکې چې دا ته خپل سهار نه تر شپې پورې دا 3 ټیمه روټۍ دې کې بیماریم دا بچي د سکول سبق وایي؟ بچی میں اسکول سرکاری وای کله زی کله نه زی هم بچی زی 20 روپۍ غواړي 60 روپۍ خوراکه بچی پلار چې موږ لاړ شو چې پیسې نه زی اسکول لا نو تر دا وای چې د 200 روپو کې تخپل کورم چلے بچی مسکول ته استه نو دا 200 روپو کې ته څنګه دا سره برابرې لګي؟ زما خو سمجھ کار نه کې زما خو عقل پدیش باندې رسی. نو ځینې یو ټیم روړی ورکو یو ټیم نه کو چا د سوال کو گاونډي ته وسو بساره شور والا نه لکه قرض راوالو کله هغه راکې کله نه راکې روړو والا لاړ شو یو ټیم قرض راوالو بل ټیم ورکو زین وقت نہیں دغه شل زندگی ہے منگا. جی ناظرین، آپ نے جو سبزہ منڈی کے تاجر تھے ان کی باتیں سنی، عام شہریوں کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں. شہری یہی گلہ کر رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ جو نرخ مقرر کرتی ہے پھر تاجروں کو اس نرخ پہ اشیاء فروخت کرنے کا پابند بنائے. اور جو حالات چل رہے ہیں ملک کی، جو چینی کی قیمت ہے یا آٹے کا جو بحران ہے، ٹماٹر اس وقت جو ہے تو 600 روپے تھا، آج تھوڑا قدر کم ہوئے 450 پہ آ گیا ہے. تو ان کی یہی فریاد ہے کہ یہ اپنی زندگی کس طرح گزر بسر کریں. حکومت ان غریب عوام کا بھی سوچے، ان کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جو یومیہ اجرت پر کام کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور.